बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, और इसको लोग जो कह रहे हैं, जो इसकी हेडलाइन निकल रही है डिजिटल मीडिया की, वो ये है कि जनाब काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन की जानिब एक और कदम। बहुत बड़ी खबर, नून लीग के लिए खुशी की खबर और ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से एक फैसला दिया है जनाब। आज नून लीग की अरकान कौमी असम्बली अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क्यूम नारा और जुल्फिकार अहमद की दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। इसको गिरदाना ये जा रहा है कि जनाब जितनी भी एफर्ट काजी साहब की थी, वो अपने मामलात जिस तरह लेकर चल रही है गवर्नमेंट उनके साथ, उसी एक डायरेक्शन में तमाम की तमाम एफर्ट थी। और ये 3 सीटें डब ये की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून की झोली में डाल दी गई हैं। मैं थोड़ा आपको इसको बैकग्राउंड अब बता दूं, आपको आइडिया हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को NA 78, NA 79 और NA 154 की रिकाउंटिंग का फैसला सुनाना था आज 12 अगस्त को। इसमें हुआ ये था कि लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन की रिकाउंटिंग वाला जो फैसला था उसको कालादम दिया था। और कालादम क्यों दिया था वो तफसील बड़ी मजे की है। इसमें जनाब ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज फैसला सुनाया है, और 2-1 से 2-1 नईम अफगान साहब और काजी फाइसा साहब ने ऑब्वियसली इसके हक में जाकर ये फैसला सुनाया है। जरा डिटेल सुनिएगा, आपको मजा आएगा। NA 154, NA 154 में 14,000 वोट मुस्तरद हुए थे। 14,000 वोट रिकाउंट में मुस्तरद हुए थे, और वो 14,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम हुए थे। नून लीग यहाँ से जीत गई थी। NA 81 में 10,000 वोट यहाँ से मुस्तरद हुए थे। 10,000 वोट मुस्तरद हुए और 10,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम हुए। यहाँ से फिर नून लीग जीत गई थी। और इसी तरह ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते आज इस नेज पे आ गया है कि जनाब 12 अगस्त को आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब और जस्टिस नईम अख्तर साहब का ये फैसला जो है, ये सदियों याद रखा जाएगा कि जनाबे वाला जिस सीट के ऊपर रिकाउंट कहा गया, वहां पर 10-10 हजार वोट का फर्क था। 10-10 हजार वोट जो है वो कैंसिल होता है, मुस्तरद होता है, और वो मुस्तरद एक ही पार्टी का होता है कि जो इलेक्शन जीती हुई है। अगर ये मुस्तरद एक ही पार्टी का यहाँ पर होना था, तो सबसे पहला सवाल ये कि जिन्होंने पहले काउंट किया था उन तमाम बंदों को पकड़कर इलेक्शन कमीशन को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन तमाम बंदों को टंग देना चाहिए था कि भाईजान पहले तुम लोग अंधे थे, कैसे काउंट करते रहे। मैं तो कहते ही नहीं कि फैसला ठीक है या गलत है, मैं उस तरफ जाता ही नहीं। मैं सिर्फ इसकी टेक्निकलिटी पे बात कर रहा हूँ कि जनाबे वाला अब ये 3 सीटें और मिल गई हैं। और लाहौर इस्लामाबाद की फिजाओं में कुछ अजीब सी रूमर्स और भी हैं कि ये एक स्टेप टूवर्ड्स एक्सटेंशन है जनाब काजी फाइसा साहब की। आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिल गई। जो जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, जिस तरह वो रोज़ एक रूमर और रोज़ अफवाहें आप सुनते हैं जुडिशल पैकेज की जानिब एक कदम और बढ़ गया है इसमें। और अब मज़े की बात यह है कि घर बैठे बिठाए 10,000 वोट मुस्तरद, 14,000 वोट मुस्तरद, और उसका बाद जनाबे वाला ये सीटें भी मुस्लिम लीग नून के झोली में डाल दी हैं। अभी किसी साहब ने लिखा हुआ है कि जनाब इस फैसले के बाद लोगों के जो आ रहे हैं रिमार्क्स आ रहे हैं, जो लोगों के जज्बात आ रहे हैं, वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने रिटायर होने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। और यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा साकिब बशीर साहब ने। वो कहते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के काम भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिए हैं। वन वे जिस तरह होता है, और जरा वो रिमार्क सुनिएगा काजी फाइसा साहब के। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और एहतराम के मुस्तहिक हैं। हाई कोर्ट के कुछ जजेस इलेक्शन कमीशन के एहतराम से इनकारी हैं। तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। अब इसमें बड़ी अजीब सी बात है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कहीं कल को पता नहीं बुलाए ना ले इसी मामले के ऊपर। एक चोर है, एक डाकू है, एक कातिल है। आप उस मोहल्ले का कोई शरीफ आदमी है, उस मोहल्ले का SHO किस तरह मोहल्लेदारों को जाकर कह सकता है कि यार ये चोर भी है, ये डाकू भी है, ये कातिल भी है, लेकिन तुम लोगों ने इसकी इज्जत करनी है, तुमने इसके जनाब कहना है, तुमने इसको साहब कहना है। इसी तरह सियासत की मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फरवरी को जिस किस्म का इलेक्शन करवाया, इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले, इलेक्शन से पहले जो कुछ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कारकुनान, उनके उम्मीदवारान, उनके तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान के साथ, उसके बाद अगर काजी साहब बैठकर सुप्रीम कोर्ट में आपको और मुझे लेक्चर दें कि जनाब ये आईनी इदारा है और मुल्क का एक आज़ाद आईनी इदारा है, इसकी इज्जत हम सब पे लाजिम है, तो मैं कंडक्ट के ऊपर इज्जत करूंगा। काजी साहब आप ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को एड्रेस कर रहे हैं, फेयर इनफ, लेकिन मैं तो ये चीज़ सिर्फ एक चीज़ के ऊपर देखूंगा कि जनाबे वाला कंडक्ट किसी का क्या था। आपका भी कंडक्ट होगा, आपके फैसलों के ऊपर लोग बात करते हैं। ऑब्वियसली हम आप पे बात नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हम आपके फैसलों पे तो बात कर सकते हैं। तो ये एक फैसला भी जो आया है, वैसे काजी फाइसा साहब के बल्ले के निशान से लेकर जितने भी फैसले हैं, उनमें से 90% फैसले तारीख का हिस्सा रहेंगे और उनको रेफरेंस के तौर पर कोट किया जाएगा।
अब ये पॉजिटिव किया जाएगा, नेगेटिव किया जाएगा, ये मैं आप तमाम लोगों की अपनी अपनी बसारतों पे छोड़ देता हूँ कि आप जिस तरह भी उसको देखिएगा। लेकिन काइफ आइसा साहब का एक और फैसला, एक फेदर इन द कैप एक और ऐड हो गया आज कि जनाबे वाला एक हल्का नारासा वाला, तो गुजरावाला वाला हल्का, वो लोधरा वाला, कांजूसा वाला हल्का, ये वो तमाम हल्के हैं कि जहां पर उतने वोटों से तहरीक इंसाफ आ रही है जितने रीकाउंट के अंदर उनके वोट मुस्तरद किए गए। अब इसमें अंधे को भी, किसी बच्चे को भी नजर आ रहा है कि यार त्रौ किया जाता पे, धक्का किया जाता पे, जबरदस्ती की जा रही है। और ये पता नहीं कल को सारे ही हल्के खुल जाए इसमें आके, तहरीक इंसाफ के सारे हल्के खोल के कहें जी जितने की लीड है उतने वोट मुस्तरद। मतलब लेट से कि अगर कोई लाहौर का हल्का है कि वहाँ से पीटीआई जीती है, वहाँ से 50,000 की लीड है उनकी, तो कल को क्या है कि वो रिकाउंट में कह के 50,000 वोट मुस्तरद कर दिए जाए, जो उनके जीते हुए जितने की उनकी लीड है वो 50,000 वोट मुस्तरद करके नून लीग को 10 वोटों से जिता दिया जाए। सो पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। लेकिन इसको लोग, आई एम सॉरी टू से दैट काई साहब, आपके फैसले के ऊपर तनकीद करते हुए लोग इसको कनेक्ट करते हैं जाकर कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये जुडिशल पैकेज की तरफ जाती हैं, ये एक्सटेंशन की तरफ जाती हैं, ये हाई कोर्ट के ऊपर जिस तरह मामला दबा कर चलाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये वैसे मामलात हैं। क्योंकि अभी तक इसमें किसी भी बंदे को समझ नहीं आ रही, किसी भी बंदे को समझ नहीं आ रही कि जनाबे वाला जहाँ पर 10,000 वोट मुस्तरद हुए और 10,000 वोट एक ही जमात के सिर्फ पीटीआई के मुस्तरद हुए, कहीं पर 14,000 वोट मुस्तरद हुए और 14,000 वोट सिर्फ पीटीआई के मुस्तरद हुए, उस फैसले को आम लोग कैसे देखें, अनएबल टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, 3 MNAs बैठे बिठाए उनके फारिग हो गए, और नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन के नून लीग के बैठे बैठे हुए उनको 3 MNAs मिल गए। वैसे तो इलेक्शन की ज़रूरत ही कोई नहीं होती इस तरह की जब सिचुएशन हो, जब हालात इस लेवल के आपकी फेवर में हो, तो ज़रूरत क्या है इलेक्शन करवाने की। बस ठीक है, नोटिफाई इलेक्शन कमीशन कर दे, फलाना MNA, डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो विल ऑफ पीपल है, आपकी और मेरी आज़ाद राय है कि हम जिसको चुनना चाहें उसको चुनें। लेकिन यहाँ पर वो कहानी समझ नहीं आ रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।